नाजरीन आदाब। 22 अगस्त 2021 मुताबिक 12 मुहर्रम उल हराम 1443 के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते को मिशन शक्ति 3 का आगाज करते हुए कहा कि बाअख्तियार, खुद कफील, महफूज और मजबूत खवातीन ही नए यूपी की बुनियाद हैं। मिशन शक्ति का तीसरा मरहला खवातीन को रोजगार फराहम करके उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अज़्म से वाबस्ता है। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर फाइनेंस कोऑपरेटिव मामलात निर्मला सीतारमण ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि हम मिशन शक्ति के तीसरे मरहले का आगाज करके इस फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं। इसके पहले मरहले का आगाज गुज़श्ता साल नवरात्रि के दरमियान हुआ था। उन्होंने मजीद कहा कि यह प्रोग्राम रियासत के तमाम 75 जिलों के हेडक्वार्टर पर मुनक़िद किया जा रहा है। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मिशन शक्ति के गुज़श्ता 2 मरहलों के जरिए खवातीन की हुसूलियाबियों की तारीफ की और खवातीन की इस जानिब तवज्जो मरकूज कराई जो अपने कैरियर को बढ़ावा देने में सरकारी मुराआत से इस्तिफादा करने में पीछे रह जाती हैं। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब मोदी वजीर आज़म मुंतखब हुए, उन्होंने गुजरात के वजीर आला की हैसियत से जो भी तहफ़ हासिल किए थे, सबकी बोझी लगा दी और उससे हासिल होने वाली रकम को बच्चियों की तालीम के लिए वक्फ कर दिया। राजधानी लखनऊ का दौरा करने आई वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों की वजह से आज उत्तर प्रदेश में सनअतों में सरमायाकारी के लिए माहौल खुशगवार हुआ है। बीजेपी के सीनियर लीडर कल्याण सिंह, जो 3 बार उत्तर प्रदेश के वजीर आला रहे, आज इंतकाल कर गए। कल्याण सिंह ने लखनऊ के अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 89 बरस के थे। कई दिनों तक लखनऊ के अस्पताल में उनकी हालत नाजुक बनी रही। कल्याण सिंह 2014 से 2019 के दरमियान राजस्थान के गवर्नर भी रहे। कल्याण सिंह का शुमार बीजेपी के सरकर्दा लीडरों में होता है। इससे पहले अस्पताल ने कल्याण सिंह की सेहत के बारे में एक अपडेट दी थी कि राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह जी की हालत नाजुक है, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। 90 की दहाई में कल्याण सिंह ने बीजेपी की राम मंदिर तहरीक को एक अलग शिनाख्त दी, अयोध्या में मुतनाज़ा ढांचे के गिरने की जिम्मेदारी कबूल की और चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे शहरियों को निकालने के लिए हुकूमत हिंद ने बड़ा फैसला लेते हुए रोजाना 2 परवाजें चलाने का फैसला लिया है। यह इजाजत अमरीकी और शुमाली अटलांटिक समझौता तंजीम नाटो फोर्स के जरिए दी गई है, जो हाल में काबुल वाक़े हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने के लिए कंट्रोल कर रहे हैं। मालूम हो कि हाल ही में अमेरिका सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए कुल 25 परवाजें चलाई जा रही हैं, जो कि अपने शहरियों, असलहों और सामानों को निकालने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। एजेंसी के मुताबिक अभी भी 300 से ज्यादा हिंदुस्तानी शहरियों को काबुल से बाहर निकालना बाकी है। वहीं राहत की एक खबर यह भी है कि बहुत जल्द एयर इंडिया की एक परवाज तकरीबन 90 लोगों को लेकर आने वाली है। इंडियन एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में अपने सफीर और दीगर सभी शहरियों समेत तकरीबन 180 मुसाफिरों को पहले ही निकाल लिया है। अक्सरियती तबके की 5 खवातीन की तरफ से ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर देवी देवताओं की पूजा करने की इजाजत मांगते हुए अर्जी दायर की गई थी। इस अर्जी को कबूल करते हुए कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी और हिदायत दी है कि 3 दिनों के अंदर जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया जाए। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत, मस्जिद इंतजामिया और काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड की जानिब से इस पर जवाब दाखिल किया जाने को कहा है। कोर्ट से यह की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मां शंकर, गौरी, गणेश, हनुमान और दीगर देवता इबादत के हकदार हैं। दरखास्त में यह दलील दी गई है कि मस्जिद के कदीम इहाते में गंगा देवी, हनुमान, गौरी शंकर, गणेश, महाकालेश्वर, महेश्वर, देवी शंकर, गौरी और दीगर देवताओं की तस्वीर मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा केस में सिविल अदालत ने अप्रैल माह में मस्जिद के अहाते को महकमा आसार कदीमा से सर्वे कराने का हुक्म सादिर किया है और इसकी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत के हवाले की गई है। मशहूर शायर मुनव्वराना की जानिब से अफगानिस्तान पर दिए गए बयान के खिलाफ राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में हिंदू महासभा के कौमी तर्जुमान ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस को दिए गए दरखास्त में कहा गया है कि लखनऊ के मशहूर शायर मुनव्वराना ने भगवान वाल्मीकि का मुआवजा तालिबान से करके हिंदुस्तान की तौहीन की है। मुनव्वराना ने कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल कर कुछ गलत नहीं किया है। शायर मुनव्वराना ने अपने बयान में कहा था कि जो बेरहमी और जुल्म अफगानिस्तान में किया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा बेरहमी तो यहाँ भारत में मौजूद है। अगर इलाज के लिए रुपए नहीं है तो डॉक्टर इलाज नहीं करता। 10 आदमी जहाँ पैसे देकर इलाज कर रहा है, वहां एक ऐसे आदमी का इलाज करने से मना करना जुल्म ही तो है। अगर हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखें तो कोई भूखा नहीं सोएगा। आज भी भारत में 5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। वहीं कुछ लोग मुनव्वराना के इस बयान को अक़लियत के खिलाफ होने वाले तशद्दुद के साथ जोड़ कर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत और रियासत के वजीर आला ने झूठ बोलने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक बयान में मिस्टर यादव ने कहा कि इस हुकूमत ने जमहूरियत के मंदिर यानी असेंबली में भी झूठ से गुरेज नहीं किया। आवाम से किए गए कोई भी वादे पूरे नहीं किए।
बी जे पी हुकूमत ने इंतखाबी मंशूर में कई वादे किए थे, जिसमें मुफ्त लैपटॉप और मुफ्त GB देने का वादा भी किया गया था, लेकिन पूरा नहीं किया गया। विवेकानंद इंटरनेट सर्विस का क्या हुआ? किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई, नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी गुमराह करने के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी हुकूमत जो अपने पिछले बजट का 20% भी खर्च करने से कासिर थी, एक ज़िमनी बजट पेश किया है ताकि मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात को कुछ न कुछ देकर एक मरतबा फिर गुमराह किया जा सके। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सरबराह ओम प्रकाश राजभर ने आज एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान मरकज की बीजेपी हुकूमत और अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अमित शाह पर कई तरह के वादे करने और एक भी पूरा न करने का इल्जाम आयद किया। पसमानदा जातों के ताल्लुक से मोदी हुकूमत की लापरवाही का तज़किरा करते हुए राजभर ने कहा कि कई जातें ऐसी हैं जो रोजगार, सियासत, तालीम और सेहत के मामले में निहायत पसमानदा है। उन जातों को हिस्सेदारी देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, उनका वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं। हम लोगों के साथ तफरीक हो रही है। बातचीत के दौरान मिस्टर राजभर ने बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी अगर नागनाथ है तो समाजवादी पार्टी सांपनाथ है। हमारी तंजीम हम भारत हैं ट्रस्ट के जेर एहतमाम अवामी खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शराबबंदी संघर्ष समिति, लखनऊ टीम, पीस एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी, एहसास फाउंडेशन, SR फाउंडेशन, दस्तदान फाउंडेशन व जमात इस्लामी हिंद फाउंडेशन, वाराणसी एथलीट क्लब वगैरह संस्थान शामिल रहे। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे शराबबंदी संघर्ष समिति और टीम लखनऊ के सदर मुर्तजा अली। प्रोग्राम की सदारत कर रहे इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के सदर कुदरतुल्लाह खां, मेहमान एजाजी के तौर पर सीनियर सहाफ़ी जुबैर अहमद, अब्दुल वहीद, समाजी खिदमतकार इमरान खान, जिनका खैर मकदम हम भारत हैं ट्रस्ट के बानी साकिब भारत के जरिए गुलदस्ता और मोमेंटो पेश करके किया गया। सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत महफिल नूर में 10वां जलसा शुहदाए इस्लाम और मुशायरे नातो मनक़बत बोर्ड के सदर शहाबुद्दीन खां की सरपरस्ती व नसीर अहमद नसीर की सदारत में मुनक़िद हुआ। निज़ामत के फ़राइज़ आसिम काकोरवी ने अंजाम दिए। सरपरस्त मुशायरा शहाबुद्दीन खान ने अपने खिताब में कहा कि हमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तालीमात पर अमल करते हुए दीन का पैगाम अवामुन्नास तक पहुँचाने की ज़रूरत है, ताकि लोग मकसद शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ सकें और उनके बताए हुए रास्ते पर गामजन हो सकें। जलसे में नसीर अहमद नसीर, उस्मान आजिम, रफ़त शहदा सिद्दीकी, कमर सीतापुरी, मोहित रहबर लखनवी, तारिक सखा लखनवी, खलील अख्तर, जलाल लखनवी, आसिम काकोरवी, मसूद फहमी और मौज लखनवी ने अपना अपना कलाम पेश किया। रियासत के कई मकामात पर आंगनवाड़ी से जुड़ी खवातीन ने एहतजाजी मुजाहिरा करके अपने मुतालिबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जो वादे हमसे किए थे वो उसको निभाएं, नहीं तो आंगनवाड़ी खवातीन योगी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त तहरीक चलाएंगी। तनख्वाहों और दीगर मुराआत से महरूम आंगनवाड़ी खवातीन ने रामपुर के कलेक्ट्रेट पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मुलाजिमत को मुस्तकिल करने का भी मुतालिबा दोहराया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आंगनवाड़ी खवातीन ने कहा कि वजीर आज़म मोदी ने कहा था कि 120 दिन में आपके दिन बदल देंगे, अच्छे दिन आएंगे, जबकि 120 दिन की 1200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ और उनके अच्छे दिन नहीं आए। अवधनामा में शायर जिले की खबरों में मदरसा जामिया नूरिया अशरफुल उलूम अमरोहा में यौम आशूरा के मौके पर मुनक़िद जलसे को खिताब करते हुए कारी मोहम्मद तैयब कादरी ने कहा कि दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ उठने वाली पहली आवाज़ हज़रत इमाम हुसैन की थी। उन्होंने हक़ की आवाज़ बुलंद करने और जुल्म के सामने न झुकने की जुर्रत का मुजाहरा किया, जो आज उम्मत मुस्लिमा की ताकत है। मालिक करबला हमें यह दर्स देता है कि हम कभी भी जुल्म और दहशतगर्दी के सामने न झुकें, हक़ और सदाकत के साथ खड़े हों। यौम आशूरा के सिलसिले में अशरफुल उलूम में महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन और शहीद करबला के उन्वान से सजाई गई इस खुसूसी मजलिस में उन्होंने इमाम हुसैन के सब्र व ज़ब्त का जिक्र करते हुए कहा कि अपने रुफ़क़ाए कार और अहले खाना की कुर्बानी तो मंजूर की, लेकिन जुल्म व इस्तिबदाद से उन्होंने बैअत नहीं की। इस मौके पर हाफिज फैजान, इंजीनियर कमर आलम, इरफान मंसूरी, चिरागुद्दीन निज़ामी, रियासुद्दीन अतहर अंसारी, अब्दुल रहीम, यासिर अंसारी, अरफात, शबाब रिजवान वगैरह मौजूद थे। सीनियर एडवोकेट, इस्लाही और रूहानी सिलसिले के काबिल एहतराम स्कॉलर और शायर सैयद रौनक शेरकोटी ने सहारनपुर में वाक़या करबला पर अपने एक खुसूसी खिताब में फरमाया कि शुहदाए करबला की अजमत का एतराफ़ तो हर एक करता है। गुलशन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कली ने इस्लाम को जो बहार जाविदा बख्शी है, पूरे आलम की अजीमुशान तारीख के पास उसको बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेबाकी के साथ हराम को हराम और हक को हक फरमा दिया। यजीद को यह सब नागवार था, इसलिए वाक़या करबला वजूद में आया। सही मानों में पैगाम हुसैन और शहादत हुसैन पूरी इंसानियत के लिए दर्स इत्तिहाद और यकजहती है। इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की शहादत हमेशा तशद्दुद, दहशतगर्दी, नस्ली तफरीक और मजहबी मसलकों से डरने का हौसला बख्शती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा शहीद कभी किसी कौम और मजहब को मैसर न आया। हकीकत में इमाम हुसैन की शहादत कुल आलम के लिए मिशअल राह है।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समिति उत्तर प्रदेश की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें 2021 के एजाजात का ऐलान किया गया है। इंडोनेशिया, सिंगापुर और गुवाहाटी के अहम शख्सियात को हिंदी गौरव एजाज पेश किया जाएगा। संभल के डीएम संजीव रंजन, एसपी चक्रेश मिश्रा, एडीएम कमलेश अवस्थी और एसडीएम विपेंद्र यादव को समिति की जानिब से अपने फर्ज मनसबी की अदायगी पर एजाज से नवाजा जाएगा, जबकि महकमे सेहत के अफसरान को कोरोना के खिलाफ जंग करने पर एजाज दिया जाएगा। रियासती सदर हरद्वारी लाल गौतम ने मीडिया को इत्तला दी है कि यह तकरीब कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही की जाएगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुरून वस्ता की तारीख के साबिक प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी ने बताया कि भाई बहन के दरमियान लगाव और मोहब्बत के बंधन को मजबूती फराहम करने वाला रक्षाबंधन त्योहार हिंदुस्तानी समाज में बहुत पुख्तगी और गहराई से समाया हुआ है, जो मजहब, जात और मुल्क की सरहदों से ऊपर है। रक्षाबंधन एक वाहिद ऐसा त्योहार है जिसे कभी भी किसी मखसूस जात या मजहब से जोड़कर नहीं देखा गया। वैदिक एंड रिचुअल ट्रेनिंग सेंटर के साबिक आचार्य डॉक्टर आत्माराम गौतम के मुताबिक सावन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का त्योहार सदियों पुराना त्योहार है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र की सबसे ज्यादा अहमियत है। रक्षा का मतलब सिक्योरिटी और बंधन का मतलब पाबंद है। नोएडा में इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इक़दामात के बावजूद जराइम के मामलात में तेजी से इजाफा हो रहा है। इत्तलाआत के मुताबिक गुज़श्ता रोज नोएडा के सेक्टर 39 में कलेक्शन एजेंट से शरपसंदों ने 15 लाख रुपए लूट लिए। वहीं चहलकदमी के लिए निकले बीजेपी के मकामी रहनुमा और एक वकील से भी लुटेरों ने सोने की चैन छीन ली, जिससे अवाम दहशत में है। लूट की बढ़ती वारदात और सेक्टर 39 के एसएचओ की लापरवाही को देखते हुए जिला इंतजामिया ने एसएचओ आजाद तोमर को आज मुअत्तल कर दिया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया में नायब सदर इस्माइल साबरी याकूब ने इंडोनेशिया के नवे वजीर आजम का हलफ उठा लिया है। उन्हें मलेशिया के सदर सुल्तान अब्दुल्लाह अहमद शाह ने हलफ दिलवाया। मलेशिया के वजीर आजम मोहिउद्दीन यासीन ने 5 रोज पहले पार्लियामान में अक्सरियत हासिल करने में नाकामी पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मलेशिया के बादशाह सुल्तान अब्दुल्लाह मोहिउद्दीन ने इस्माइल साबरी याकूब को मुल्क का नया वजीर आजम नामजद किया था। इस्माइल साबरी मुल्क की सबसे ज्यादा इक़्तिदार में रहने वाली जमात यूनाइटेड मलाइज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएमएनओ के बुजुर्ग लीडर हैं, लेकिन तज्जियाकारों का यह भी कहना है कि मुल्क में तवील अरसे से जो हंगामा आराई चल रही है, इस्माइल उसे खत्म करने में कामयाब होंगे, इसके इम्कानात बहुत कम हैं। लबनान के एक मसीही रुकन पार्लियामेंट ने बैरूत की मदद करने में मगरबी ममालिक के दोगले रवैये की मदम्मत करते हुए कहा है कि ईंधन के बहरान ने हमें बता दिया कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान के मसीही रुकन पार्लियामेंट सदार मालूफ ने मगरबी ममालिक के दोगले रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बगैर किसी शर्त के ही हम मदद कबूल करेंगे। उन्होंने ईरान की जानिब से आयल टैंकर भेजे जाने की जानिब इशारा करते हुए कहा कि मगरबी और अरब इत्तेहादियों ने हमें फरोख्त कर दिया। उन्होंने एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लबनान का वाहिद दुश्मन इसराइल है और लबनान की मदद के लिए ईरान की जानिब से भेजे जाने वाले आयल टैंकर पर इसराइल का रद्द-ए-अमल हमारे इक़्तिदार आला के खिलाफ है। उनका कहना था कि जब हमारे अरब और मगरबी इत्तेहादियों ने हमें फरोख्त कर दिया तो क्या हम ईरान की मदद भी कबूल न करें। अफगानिस्तान में तालिबान के सरकर्दा लीडरान हुकूमत साजी की कोशिशों को तेज किए हुए हैं और मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर के काबुल पहुंचने की खबरें भी मौसूल हो गई हैं। इस दरमियान एक खौफनाक रिपोर्ट यह भी मौसूल हुई है कि काबुल एयरपोर्ट के करीब से तकरीबन 150 लोगों को तालिबान ने जबरन उठा लिया है और किसी नामालूम मकाम पर उन्हें रखा गया है। इन रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि अगवा किए गए लोगों में कई का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। कुछ न्यूज पोर्टल पर शायद रिपोर्ट में एक अफगान सहाफी के हवाले से लिखा गया है कि जिन लोगों को तालिबानी अपने साथ ले गए हैं उनके पासपोर्ट की जांच की जा रही है और सभी हिंदुस्तानी महफूज हैं। सहाफी का यह भी कहना है कि उन्हें जराए के हवाले से यह खबर मिली है कि सभी अगवा कुरंदगान को काबुल एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और फिलहाल उन लोगों को काबुल एयरपोर्ट के करीब एक गैराज में रखा गया है। हालांकि तालिबान ने इस तरह की खबरों की तरदीद की है और कहा है कि किसी को भी जबरन उठाया नहीं गया है और न ही किसी को अगवा किया गया है। ईरान प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बलूचिस्तान सूबे के सदर मकाम जाहिदान के इमाम जुम्मा मौलाना अब्दुल हमीद ने कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनाई के नाम एक मुरासला इरसाल किया है, जिसमें उन्होंने एक अहले सुन्नत को बहरिया का कमांडर बनाने पर उनकी कदरदानी की है और उनके इस इक़दाम को एक खुदा पसंदाना इक़दाम करार दिया। मौलाना अब्दुल हमीद ने मजीद लिखा कि कायद इनकलाब इस्लामी के इस फैसले ने ईरान की अहले सुन्नत बिरादरी में एक खुशी की लहर दौड़ा दी है। जाहिदान के इमाम जुम्मा ने साथ ही ये उम्मीद भी जाहिर की कि हुकूमत कायद इनकलाब इस्लामी के इस फैसले को अपने लिए नमूना अमल करार देकर मुल्क में इत्तेहाद और बरादरी की फिजा को मजीद मुस्तहकम बनाएगी।
آیت اللہ سید کمال فقی ایمانی جو پچھلے جمعے سے کسی بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں زیر علاج تھے، گزشتہ روز جمعے کو بوقت عصر دنیا سے چل بسے۔ آیت اللہ سید کمال فقی ایمانی ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور وفات کے وقت آپ کی عمر 87 برس تھی۔ آپ اصفہان کے مجاہد اور مخیر علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا اور انقلاب کی راہ میں کئی خدمات انجام دی۔ آیت اللہ فقی ایمانی نے امام خمینی کے حکم سے تفسیر القرآن کو پہلی مرتبہ روسی اور انگریزی زبان میں ترجمہ کروایا اور اسے انٹرنیشنل سطح پر یعنی امریکہ اور یورپ کے معروف پبلشر سینٹر سے چھپوا کر مارکیٹ میں پیش کیا۔ آپ نے اصفہان میں امام امیر المومنین علیہ السلام تحقیقاتی مرکز اور تخصصی لائبریری قائم کی جو مرحوم کے باقیات الصالحات میں شمار ہوتے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔